और वाराणसी की दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही तेजी से जारी है। दाल मंडी में 13वें मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। यह मकान नियमों को दरकिनार कर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसके खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण पहले ही डिमोलिशन का आदेश जारी कर चुका था। दाल मंडी में कुल 181 मकान गिराए जाने हैं। मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। दाल मंडी में 17 मीटर चौड़ी इस सड़क को बनाने के लिए 181 भवनों का अधिग्रहण होगा। वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के तहत ध्वस्तीकरण लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 13वां मकान है जो यहां पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय छेनी और हथौड़े के माध्यम से पूरे मकान को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये गली काफ़ी सकरी है। यहाँ पर बुलडोजर नहीं पहुँच सकता, इसलिए मजदूर ऊपर पहुँच करके छेनी हथौड़ी के माध्यम से मकानों को तोड़ रहे हैं। दरअसल उन मकानों को तोड़ा जा रहा है जिनका अधिग्रहण हो चुका है या फिर ऊपर के फ्लोर यानी कि अवैध तरीके से बनाया गया है। वीडीए इसकी अनुमति नहीं देता और इसलिए लगातार इन मकानों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, साथ ही पीडब्ल्यूडी और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में इस मकान का ध्वस्तीकरण जारी है। दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 15 फरवरी वो तारीख रखी गई है जब इन सारे मकानों का अधिग्रहण हो जाना है और अप्रैल 2026 तक इस परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी दिशा में तेजी से दाल मंडी के अंदर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है और आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपरी मंजिल में हथौड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है और ध्वस्तीकरण तेजी से हो रहा है ताकि इस चौड़ीकरण के कार्य को जल्द से जल्द संपन्न करा जा सके। तो फिलहाल वाराणसी के दाल मंडी में लगातार ध्वस्तीकरण जारी है और ये 13वां मकान उस कड़ी में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के तहत लगातार मकानों का ध्वस्तीकरण जारी है। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स की व्यवस्था भी की गई है। हमारे साथ एसीपी है, उनसे भी बात करेंगे, पर उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस फोर्स जो है वो भारी पैमाने पर यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आला अधिकारियों की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आज किस तरीके की ध्वस्तीकरण कार्रवाई चल रही है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है? ये वीडियो की कार्रवाई है जिसमें कि डिमोलिशन ऑर्डर पूर्व में पारित किया जा चुका है और उसके बाद कई बार मुनादी कराई गई, भवन स्वामी से संपर्क किया गया, उनको भी बताया गया। 3 दिन पूर्व भी उनसे संपर्क किया गया था और उनके द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया था। इसके बावजूद भवन स्वामी के द्वारा कुछ सहयोग नहीं किया गया और फिर प्रशासन के द्वारा आज ये कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, बैरिकेटिंग की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी है और ड्रोन से भी मॉनिटरिंग चल रही है। ये अवैध अतिक्रमण है या ऊपरी तरफ बनाया गया था? हाँ, ये डिमोलिशन ऑर्डर पारित किया गया क्योंकि अवैध अतिक्रमण था, तो तभी वीडीए के द्वारा जो है डिमोलिशन ऑर्डर पारित किया गया। जो लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं उनका जो नियम है वो विभाग के द्वारा पूरा करके वो कार्रवाई चल रही है और जिनमें डिमोलिशन ऑर्डर पारित है उनमें उससे एक कार्रवाई चल रही है। तो देखिए, अवैध अतिक्रमण को भी सरकार ने साफ कह दिया था कि 0 टॉलरेंस रहेगा और जो भी अवैध अतिक्रमण है उस पर डिमोलिशन का ऑर्डर पास होने के बाद भारी सुरक्षा के बीच ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है, क्योंकि जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करना है, क्योंकि उसके बाद ही सड़क चौड़ीकरण की दिशा में काम आगे संपन्न हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। और गाजियाबाद की पहचान अब सिर्फ इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगी। अब इस शहर का मशहूर चटपटा सोया चाप गाजियाबाद की नई पहचान बनेगा। योगी सरकार जल्दी एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें गाजियाबाद की ओर से सोया चाप का नाम लगभग माना जा रहा है तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी महीने इस योजना को हरी झंडी दे सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 8 ने जाना कि कैसे गली मोहल्लों से निकलकर सोया चाप अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही है। गाजियाबाद की पहचान अब सिर्फ इंजीनियरिंग या अन्य चीजों तक सीमित नहीं रहेगी। शहर का मशहूर चटपटा सोया चाप अब पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने जा रहा है। योगी सरकार जल्द ही एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें गाजियाबाद की ओर से सोया चाप का नाम लगभग तय हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महीने इस महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दिखा सकते हैं। पिछले 1 दशक में गाजियाबाद में सोया चाप का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। गली मोहल्ले, रेडियो, यहाँ तक कि शादियों और होटलों तक चाप लोगों की खास पसंद बन चुकी है। चाप विक्रेताओं के अनुसार गाजियाबाद में रोजाना करीब 3000 किलो सोया चाप की खपत हो रही है। जिला उद्योग केंद्र अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वाद को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है।
इससे न केवल स्थानीय दुकानदारों और कारोबारी को फायदा होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस समय हम एक दुकान पर हैं जहां से सबसे ज़्यादा चाप की सप्लाई होती है। आपको तस्वीर एक बार चाप की दिखाना चाहेंगे। ये सोया चाप है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा सप्लाई यहीं से होती है सोया चाप की। सीधा उनसे बात करते हैं जिनकी ये दुकान है, उनसे जानते हैं कितनी सोया चाप सप्लाई होती है और कितनी खपत इस समय गाजियाबाद में। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम तरुण मदान है। तरुण जी, कितनी खपत होती है इस समय सोया चाप की? सोया चाप की दुकानों की पर डे डिमांड के हिसाब से रेगुलरली आजकल डेयरी पे, शॉप्स पे, सब पे पैकेट वाली चाप इजीली अवेलेबल है और उसी को हम सप्लाई करते हैं। जो चाप दिखाइए, कौन सी चाप है? इधर भी है शायद चाप। ये जो एक बार देखिए तस्वीरों में, ये चाप है। सबसे ज्यादा यही चाप दिखती है। ये चाप बिकती है, फ्रोजन चाप है ये। और इसको हम कंपनी से मंगाते हैं, महाराजा मधुसूदन इन कंपनी से मंगा के हम पैकेट में इसको सप्लाई करते हैं। मैं आपको इसकी पैकिंग दिखाता हूँ। देखिए तस्वीरों में, देखिए जिस तरीके से ये पैकिंग वाली चाप है, ये चाप आप दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इनका कहना है कि ये चाप सबसे ज़्यादा जाती है और लोगों की भी यही पसंद आजकल बनी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे। ये सेफ भी है, खाने में सेफ भी है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बहुत वीडियोस आते हैं चाप लोग बाग उल्टे सीधे तरीके से बनाते हैं। प्लांट वाले बिल्कुल तरीके से एकदम क्लियर साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं, तो इसमें ये हाइजीन है बहुत, इसको खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और हमीरपुर से बड़ी खबर, जहां सुमेरपुर में विशाल हिंदू सम्मेलन एक ही जगह जुटे आरएसएस के दिग्गज नेता लव जिहाद के पीड़ितों से मिले महंत राजूदास। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। सुमेरपुर में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया। एक ही जगह पर जब आरएसएस के दिग्गज नेता यहां पर जुटते नजर आए। लव जिहाद के पीड़ितों से मिले महंत राजूदास। और राहुल गांधी का रायबरेली दौरा, जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पार्टी के कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे, कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा, राहुल गांधी का रायबरेली दौरा, जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की, हापुड़ से खबर, जहां पर मंदिर में भगवान की मूर्ति से शॉल चोरी। महिलाओं ने भगवान की मूर्ति से शॉल चोरी कर ली है, बड़ी खबर आपको बताने। और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज में सामने आए महिलाओं की करतूत, मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। नक्का मुक्तेश्वरा महादेव मंदिर का ये पूरा मामला है। तो महिलाओं ने भगवान की मूर्ति से शॉल चोरी कर ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।